5 मिनट के अंदर जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि 5 मिनट की जो रिवीजन सीरीज है वो बहुत अच्छी चल रही होंगी और जो पिछले 4 चैप्टर के रिवीजन हैं वो तुमने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। एनसीईआरटी अब तक तुम बहुत कुछ अच्छे से कर चुके होंगे और जो शीट्स होंगी वो तुम्हें बहुत बेनिफिट दे रही होगी। आज 5 मिनट के अंदर जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। बिना टाइम बिगाड़ते हुए हम चलते हैं 5 मिनट के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सफर। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहां पे वैसे मैंने सब कुछ लिख रखा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूं कि बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, एपी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एपी इज सीक्वेंस और सीरीज ऑफ अ नंबर जहां पे कॉमन डिफरेंस कैसा होता है? सेम होता है। जैसे सपोज करो 2 3 5 7 9 11 13 17। ठीक है, ये 17 और यहां से इसको 2 को हटा देते हैं अपन। हमने 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरी सीरीज को लिया। ठीक है, अब क्या है देखना, समझना। यहाँ पे हमने, चलो सपोज करो कि हमने 2 भी लिख दिया। क्या इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 1। इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 2। इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 2। इन दोनों के बीच का गैप 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 4। ठीक है, तो क्या है इस सीरीज के अंदर एक बार तो गैप 1 आ रहा था, कई डिस्टेंस तक, कई समय तक गैप कितना आया? 2 आया, और एक बार गैप कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा? जब ये सीरीज ऑफ अ नंबर, सपोज करो कि 2 2 2 2 एंड सो ऑन चलता रहे। ठीक है, तो क्या है, हर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एक के बाद एक जो आ रही है उनका डिफरेंस कैसा है? सेम। ठीक है, अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये क्या है? एपी है। जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आते हैं। मतलब इवन नंबर को अगर आप सीक्वेंस से लिखोगे 2 4 6 8 7 9 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16, ये सब क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएंगे। आपके ऑड नंबर की जो पूरी सीरीज है वो किसके अंदर आएगी? किसके अंदर आएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगी। जितनी भी टेबल आप बोलते हो, 2 का टेबल बोल लो, 3 का टेबल बोल लो, 4 का टेबल बोल लो, 5 का टेबल बोल लो, 6 का टेबल बोल लो, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे शो कर रहे हैं? सेम शो कर रहे हैं। इसलिए क्या है? ये एपी है। तो एपी के अंदर सबसे बड़ा जो खेल होता है वो किसका होता है? कॉमन डिफरेंस का। अब ये जो A1 होता है बेटा हमारा, A1 बोले तो एपी की फर्स्ट टर्म, A1 बोले तो एपी की फर्स्ट टर्म, A2 बोले तो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस सीरीज का सेकंड नंबर, A3 बोले तो उस सीरीज का थर्ड नंबर, A4 बोले तो उस सीरीज का फोर्थ नंबर। अब इसको कैसे लिखा जाता है समझना कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है वो अपने आप में क्या होती है? जो जनरल टर्म की बात कर रहा हूं उसको हम फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या मानते हैं? हम ए। ठीक है, क्या मानते हैं हम? ए। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है। अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म की, कि फर्स्ट टर्म में अगर आप जो कॉमन डिफरेंस हर बार ले रहे हो उसको ऐड कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा? ठीक है, सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म में क्या होगा कि सेकंड टर्म के अंदर उसी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगी? थर्ड टर्म। फिर उसी के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म। तो ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई, और इसी तरह से क्या होगी? कहानी चलती जाएगी। तो यहाँ एक पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को समझने पे हमें क्या मिलता है कि एपी की अगर उसने 100वीं टर्म मांग ली, ठीक है, A100 बोल दिया हमें, तो A100 इज इक्वल्स टू A प्लस 99D। अगर उसने A998 बोला है तो उसके अंदर A प्लस 997D। ठीक है, जिस नंबर की टर्म बोलिए उससे एक कम डिफरेंस ऐड कर देंगे और जो फर्स्ट टर्म है वो एपी की, मतलब जो फर्स्ट टर्म है एपी की, वो ऐड हो जाएगी। इस तरह से हमारा क्या होता है कि पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सिलसिला बन जाता है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है कि सम ऑफ n टर्म्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सपोज करो कि तुम्हें कोई भी एपी दी गई, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन ये कहानी चल रही है। अब ये एपी की पूरी टर्म दी, अब इस एपी की एक एक टर्म का सम, ठीक है, इसको ऐड कर दो, सबको ऐड करते चले जाओ। ठीक है, और हमने an तक ऐड कर लिया। उसको कैसे निकाला जाएगा? उसको निकाला जाएगा बाय फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 into d। ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने एपी बताया ना, S1 बोले तो सम ऑफ 1 टर्म्स, S2 बोले तो सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 बोले तो सम ऑफ 3 टर्म्स। मतलब एपी की 3 टर्म 2 टर्म 5 टर्म का सम जो है वो n से डिनोट होता है। तो कौन से नंबर की टर्म का वो सम पूछना चाह रहा है वो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है।